अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरी ईद भी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी गुजरी। और ये मेरी बेटी मुझे ईद के लिए मेहंदी लगा रही थी और बिल्कुल सिंपल सा मैंने कहा था डिज़ाइन बना दो, और उसने भी बस इसी टाइप का बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया था। और दूसरी दोनों बेटियों ने तो मेहंदी लगाई नहीं थी क्योंकि ईद पे ज़ाहिर है काम बहुत होता है, तो सब बिज़ी थे, तो बस फिर इसी वजह से टाइम भी नहीं मिला उनको, तो इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई। तो बहरहाल ये था कि ज़ाहिर है इस दफ़ा थोड़ा सा रूटीन सबकी चेंज है, सभी लोगों की, क्यों कोविड की वजह से। तो ज़ाहिर है फिर घर में ही ये सारा बंदोबस्त करना पड़ा हमें ईद का। तो बहरहाल सब कुछ अच्छा हो गया। हमने भी ज़ाहिर है घर में ही सब कुछ बनाया था और थोड़ा बहुत ये गोलगप्पे वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोग बाज़ार से भी ले आए थे। तो मेरी बेटी ने सारा खाना बनाया था और बहुत अच्छा खाना बनाया था माशाल्लाह उसने। और उसने ख़ुद ही कहा था कि मैं बनाऊंगी खाना, और अक्सर ये होता है कि वो खाना मैं भी बनाती हूँ लेकिन वो भी खाना बनाती है, और दूसरी जो दोनों छोटी बेटियाँ हैं उनका काम सफाई करना होता है, कि क्लीनिंग वगैरह हर चीज़। तो उसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना बनाया था। और मुझे उसने पूछा कि बिरयानी बनानी है या क्या, तो मैंने कहा जो तुम्हारा दिल करता है, क्योंकि तुमने बनाना है तो फिर तुम ही डिसाइड करो। तो ये फिर हमने मटन पुलाव उसने कहा था कि बना लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। और ये आलू और चने का मिक्सचर है गोलगप्पों के लिए। और ये उसने केक बनाया था बहुत ही यमी किस्म का, ये पाइनएप्पल केक है, और ये अपसाइड डाउन केक उसने बनाया था, तो बहुत ही ये मज़े का बना था। और केक जो थे वो उसने ईद से एक दिन पहले 3-4 केक्स बनाए थे, तो ये वो भी पाइनएप्पल केक ही थे, और वो फिर रिलेटिव्स के तरफ भिजवा दिए थे हमने, तो सभी बहुत अच्छे बने थे। और ये घर के लिए उसने बनाया था, ये भी पाइनएप्पल ज़ाहिर है उसने बनाया था, तो ये भी बहुत ही टेस्टी केक था। तो ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट किस्म का था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लुक बहुत अच्छी थी इसकी, तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा ये। तो बाकी जो खाना वगैरह था सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। और ये रायता बनाया था, और ये गोलगप्पों के लिए खट्टा पानी जो है वो बनाया था। और इसके अलावा ये सवैयाँ थी, तो उसने कहा था खीर बनाते हैं या सवैयाँ, तो मैंने कहा जो तुम्हारा दिल करता है। तो फिर ये रात के 3 बजे खीर बनाई थी उसने। और ये सुबह बनाए थे हमने, ये रोस्ट बनाया था, और कुछ बना था, कुछ बन रहा था, और बाकी फिर फ्रीज़ कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा फिर खाया भी नहीं जाता सब कुछ। और ये रशियन सैलेड था, ये सबका फेवरेट है बहुत ज़्यादा, तो ये भी बेटी कहने लगी चलो बना लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बना था। और ये पानी में लेमन डाला था और साथ चिया सीड्स डाले थे, वो अक्सर बनाती है क्यूकम्बर डाल के और लेमन और इस तरह की चीज़ें, तो वो कहने लगी चलो आज चिया सीड्स डालते हैं। तो वो चिया सीड्स क्यों ऐसे होते हैं ना, गुई से मतलब से चिपके से, तो इसकी वजह से वो पानी नहीं निकल रहा था तो खैर, तो ये फिर वाइट बीन्स और रेड बीन्स का सैलड बनाया था, उसमें ग्रीन अनियन, लेमन और स्पाइसेस वगैरह थे कुछ, तो ये भी बहुत ही बच्चों को पसंद है, तो उसको कहने लगे चलो ये भी बना लेते हैं। तो खाना तो बहुत ही मज़े का था और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, बच भी गया काफ़ी सारा। तो एक्चुअली बच्चों रात तक तकरीबन काफ़ी लेट, कोई तकरीबन 5 बजे के करीब सोए बच्चे, और सुबह 8 बजे उठ भी गए। ज़ाहिर है फिर सुबह नमाज़ पढ़नी, लेकिन ज़ाहिर है बहुत थके हुए थे तो उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो लेकिन बहरहाल फिर सुबह भी कुछ ना कुछ काम तो था, खाने पकाने का भी था, और फिर उन्हें रेडी भी होना था, तो ज़ाहिर है उठना ही था उन्होंने। तो काफ़ी लेट हम लोग हो गए थे खाना खाने में, क्योंकि मुझे तो क्योंकि मेडिसिन लेनी होती है, तो मैं तो 9 बजे मैंने कुछ ना कुछ खा लिया था। लेकिन बच्चों ने मतलब लेट ही खाना खाया, हम लोगों ने 12:30 और 1 बजे के दरमियान खाना खाया था। तो फिर ज़ाहिर तब तक तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको, तो फिर माशाल्लाह से हमने जी भर के खाना खाया। और लेकिन फिर भी इतना कुछ हमसे खाया नहीं गया, मतलब ज़ाहिर सब कुछ नहीं खाया गया, गोलगप्पे भी नहीं खाए, केक भी नहीं खाया। तो बस ये जो मेरी प्लेट आप देख रहे हैं तो मैं फुल हो गई थी, और कुछ और खाने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं ये टेस्ट करें, ये टेस्ट करें, और ये मेरी बेटी ने कहा कि ये टेस्ट करें थोड़ा सा। तो ज़ाहिर मैं फ़ुल हो चुकी थी, तो फिर मैंने बस ये एक पीस ही में मुझसे खाया गया, मैंने कहा बस अब और नहीं खाया जा रहा।
लेकिन बहरहाल मैं मीठे की गुंजाइश ज़रूर रखती हूँ, तो मैंने ये 2 चम्मच सेवइयाँ ज़रूर टेस्ट की थी। तो वैसे तो मैंने ये रात को भी टेस्ट कर ली थी, क्योंकि बेटी ने कहा कि ज़रा ये मीठा चेक करें। तो फिर उस वक्त तो मैंने खाई थी तो गरम-गरम थी, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी ठंडी हो गई हैं तो ज़्यादा टेस्टी हो गई होंगी, तो मैं थोड़ी-सी चख के देखती हूँ। और बस फिर उतना तो हमसे खाया ही नहीं गया तब। तो फिर ये शाम को 6 बजे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे। और ये चने वगैरह तो ज़ाहिर है मैं घर में ही बॉयल किए सारा कुछ, लेकिन जो ये गोलगप्पे हैं और इसका पानी वानी जो होता है, खट्टा पानी जो है, ये हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो देसी शॉप्स हैं, पाकिस्तानी या इंडियन शॉप्स हैं, वहाँ पे ये गोलगप्पे और इस टाइप की जो देसी चीज़ें हैं वो बहुत ईज़िली और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो फिर इस वजह से हम लोग फिर बाज़ार से ही लेके आते हैं हमेशा, बल्कि और भी बहुत लोग हैं जो बाज़ार से फिर लेके आते हैं, क्योंकि जब आपको एक अच्छी प्राइस में चीज़ मिल जाती है आसानी से, तो फिर इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है, उतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो खैर ये हमने फिर शाम को खाए थे गोलगप्पे, ये भी बहुत ही टेस्टी लगे थे। और ये जो केक है ये भी हमने काफ़ी लेट नाइट खाया था, इसलिए कि गुंजाइश ही नहीं थी बिल्कुल। तो ये बहुत ही टेस्टी था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं ये चख लेती हूँ। तो बच्चे तो कह रहे थे मत खाएं अब इतना मीठा, लेकिन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट किया था। और ये मेरी ट्विन में से एक बेटी का ये ईद का सूट है। ये ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तान से बाय किया था, और ये मैंने लाइमलाइट से शर्ट ली थी। और ये मैंने 2 शर्ट्स ली थी, एक मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी और एक बहू के लिए ली थी। दूसरी बेटी के लिए मैंने ढूंढी थी काफ़ी, लेकिन उनके पास से एक ही साइज़ की सारी शर्ट्स थी। तो बस फिर मैंने इसको बाद में थोड़ा सा इसकी फ़िटिंग वगैरह करवा ली थी, और इसके जो ये टसल्स हैं इसकी वजह से ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। ये लेस या टसल्स जो भी कह लें, तो इस पे सीक्वेंस वर्क था, बहुत ही नफीस किस्म का था, और इस वजह से मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब गैर ज़रूरी शाइन नहीं थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा कलर है, लेकिन इस पे अभी ये पता नहीं ये फ़ोकस ही नहीं हो रहा था कि सही तरह से मैं आपको दिखा सकूं। तो ये अच्छी सी मतलब सिल्क है ये, और इसकी बैक साइड वैसे प्लेन है। तो बेटी को पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उसको शुक्र है पसंद भी आ गया। तो कलर तो इसका बहुत ही प्यारा था, लेकिन यहाँ पे डार्क कलर है ज़रा, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा आया नहीं है। तो खैर, तो दूसरी बेटी का कोई ऐसा मिला नहीं था मुझे, तो फिर मैंने ऐसे ही बस चलते फिरते मैंने देखा ये सब कुछ, जो जितनी भी शॉपिंग थी, जितने भी जो भी मैंने किया शॉपिंग वगैरह, ये सब लॉकडाउन से पहले का ही सब कुछ है। तो स्पेशल ईद के लिए तो कुछ भी नहीं लिया था। तो ये फिर मैं चाह रही थी कि थोड़ा मिलता जुलता कुछ नज़र आ जाए, तो मैं ले लूँ दूसरी बेटी के लिए। तो फिर ये उससे कलर तो ज़ाहिर है ग्रीन का ही शेड था, और उस पर भी ये सीक्वेंस वर्क था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत मैचिंग हो ही गई तो ये ले लेती हूँ। तो ये सूट मैंने फिर लिया था। ये इसके साथ फिर मैंने टसल्स भी लिए थे। तो मैं ख़ुद बाज़ार नहीं गई, सिर्फ एक दफ़ा लॉकडाउन के काफ़ी देर के बाद मैं गई थी बाज़ार, तो मैं वहाँ से बस जल्दी से मैंने ये टसल्स बाय कर ली, और बाकी मैंने फिर टेलर से कहा था तुम देख लो। तो ये क्रिंकल शिफॉन का सूट है, और बहुत ही अच्छा सा इसका कपड़ा है। तो मैंने कहा चलो इस पर भी सीक्वेंस वर्क है, तो चलो दोनों की थोड़ी बहुत मैचिंग हो जाएगी, तो उसको भी तसल्ली हो जाएगी। और ये दुपट्टा सूट था, दुपट्टे पे इस तरह ये बना हुआ था बॉर्डर सा छोटा सा, तो फिर वो टेलर ने इस पर पाइपिंग भी लगा दी, हालांकि मैंने कहा नहीं था। और इसके साथ कपड़ी था बनवाया था, क्योंकि वो मेरे पास चाइना सिल्क का एक कपड़ा रखा हुआ था, मैंने फिर ये टेलर को दिया कि मैंने कहा चलो तुम ये बना लो। तो चलें, इतनी मैचिंग तो दोनों की नहीं हुई, लेकिन फिर भी चलो अच्छा बन गया। ग्रीन के शेड्स में दोनों की शर्ट्स बहुत प्यारी बनी, और दोनों पहन के बहुत खुश थी। तो स्पेशल तो ईद का सूट नहीं था, लेकिन चलो ठीक ही हो गया सब कुछ। लॉकडाउन से मतलब पहले जो शॉपिंग की है मैंने वही है ये सारा कुछ। तो ये शर्ट भी लॉकडाउन से ज़ाहिर पहले ही ली थी, तो ये मुझे अच्छा लगा था इसका प्रिंट। तो एक्चुअली मेरी कज़न आई हुई थी यूके से, तो उसने अपनी बेटियों के कपड़े लिए थे, तो मैं उसके साथ ही ज़ाहिर जाती थी। तो बेटी की शादी की शॉपिंग भी करनी थी, तो फिर मैं उसके साथ ही की, तो तब मैंने ली थी। तो ये इसका कपड़ा जो है ये इतना मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। वैसे दूर से देखने में एक खद्दा टाइप महसूस होता है, लेकिन बस ये ऐसा ही कपड़ा है, लेकिन अच्छा है। और ये शिफॉन के इसके बाजू थे, उस पर ये एम्ब्रॉयडरी थी, तो इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो ये बेटी ने पहना था। तो दूसरी बेटी का भी सेम ऐसा ही है। तो उसने तो अपना प्रेस नहीं किया था, ये प्रेस किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ ब्लैक टाइट्स या कुछ भी मतलब पहना जा सकता है, और
मेरी बेटी ने वैसे शलवार पहनी थी और ये दुपट्टा था इसके साथ। दुपट्टा इसके साथ नहीं था, ये एक्चुअली मैंने सेपरेट ही लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था कि मैं इसी तरह का मतलब डिफरेंट कलर्स में ले लूँगी दुपट्टे, लेकिन फिर वो लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं ले पाए। और ये मैंने ईद पे पहना था सूट, और ये लाइट बेबी पिंक कलर का सूट है। शर्ट मैंने ली थी और मैंने ख़ुद ही स्टिच करवाई थी ये, तो मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी थी। और ये सेल्फ़ प्रिंट लॉन का सूट है, शर्ट है। तो बहरहाल ये मैंने सोचा सिंपल सा सूट है और घर में ही पहनना ज़ाहिर है, तो फिर मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। और इसके साथ वाइट शलवार थी, और दुपट्टा भी ज़ाहिर है वो घर से ही निकल आया। वाइट या ब्लैक या इस टाइप के दुपट्टे तो अक्सर घर में ही मिल जाते हैं। और ये मेरी बेटी का सूट है। शर्ट मैंने ली थी, मैंने खुद ही स्टिच करवाई थी शर्ट्स। तो ये लॉन की शर्ट है और इसके ऊपर ऑफ वाइट और गोल्डन ये एम्ब्रॉयडरी थी। और बस सिंपल सी है वैसे, लेकिन बात थोड़ी सी फैंसी लुक भी आ जाती है इसमें एम्ब्रॉयडरी की वजह से। और ये इसकी ये प्रिंटेड है बैक, तो इसके साथ ऑफ वाइट ये कपड़ी मैंने लिया था। कपड़ीज़ मैंने जो कुछ कलर्स के ब्लैक, ऑफ वाइट और इस टाइप के मैंने इकट्ठे बाय कर लिए थे लॉकडाउन से पहले, और दुपट्टा भी ऑलरेडी घर में था। और दूसरी बेटी का ये पिंक कलर का सूट है, शर्ट है, तो ये भी सेम है। तो मैंने बस वो कलर्स इस दफ़ा लिए थे इनके, कि मैंने सोचा इनके पास ये कलर्स नहीं है, काफ़ी टाइम से इन्होंने ये कलर्स नहीं पहने, तो फिर मैंने ये ले लिए थे। तो ये वाइट ट्राउज़र था इसके साथ। तो ये मेरी वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।